Assalamualaikum. Karnataka TET CET preparation for upcoming teachers. Social science. गंगा खानदान का राजा राचा मल्ला का वजीर आजम चावंड राया ने मशहूर गोमटेश्वर का मुजस्सिमा हासन के श्रावण बेलगोला में तामीर करवाया। चावंड राया ने एक अपने नाम से बसदी भी तामीर करवाया। गंगा के बादशाह जैन और वेद दोनों मज़ाहिब को फ़रोग़ दिए। चंद बादशाहों ने वैष्णवा मज़हब इख्तियार किया। गंगा की हुकूमत में बुद्ध, कालामुखा और लोकायता फ़िरक़े मौजूद थे। दुर्वनीता की तसनीफ़ पुरुषाशा गजाशास्त्रा गंगा के वज़ीर आज़म चावंड राया ने चावंड राया पुराणा नामी तसनीफ़ कन्नड़ा ज़ुबान में लिखी है। श्रावण बेलगोला में मौजूद 58 फीट ऊंचा वाहिद चट्टान में तराशा गया गोमटेश्वर का मुजस्सिमा फ़ने संग तराशी के लिए अहम दिन है। काला मुखा, काला चेहरा ये एक प्रतिशत शिवा फ़िरक़ा। इस फ़िरक़े के लोग चेहरे पर काला रंग लगाया करते थे। इससे नाम मंसूब हुआ। लोकायुक्ता इनको मादा परस्त के नाम से भी बुलाया जाता है। मादे पर परस्त ये फ़िरक़े के लोग हकीकी ज़िंदगी के अक़ायद पर भरोसा रखते थे।
श्री पुरुषा गजा शास्त्रा नामी तसनीफ लिखी। कुड़िगल के मशरिक़ में तालाब देखने वाले लुत्फ़ अंदोज़ उभरता हुआ चांद। बादामी के चालुक्य कर्नाटक में तकरीबन 2 सदियों तक अपनी पूरी शान व शौकत के साथ हुकूमत किए। चालुक्य की बागलकोट का बादामी वातापी इनका दारुल इलाक़ा था। चालुक्य का शाही निशान वराहा खंजीर था। चालुक्य राजाओं में पुलकेशी दुअम बहुत मशहूर था। पुलकेशी दुअम का चचा मंगलेश था। नर्मदा नदी के किनारे चली घमासान जंग में पुलकेशी हर्षवर्धन को शिकस्त दी। पुलकेशी का लक़ब परमेश्वर दक्षिणापथेश्वर था। पुलकेशी ईरान के बादशाह खुसरू के पास एक वफ़द भेजा। इसके औज़ में खुसरू अपने सफ़ीर को पुलकेशी के दरबार में भेजा। आईहोले के मनादिर में लाड़ खान का मंदिर, दरगाह, सूरज का मंदिर, मेगोती मंदिर, हुचीमुली मंदिर अहम हैं। बादामी के गारों में मौजूद नटराज और विष्णु की उभरी हुई संग तराशी लाजवाब है। आईहोले के मंदिरों में लाड़ खान का मंदिर कदीम है। ये एक शिव का मंदिर है। आईहोले के सूरज के मंदिर को दुर्गा मंदिर के नाम से बुलाया जाता है। ये मंदिर किले के इहाते में होने की वजह से दुर्गा मंदिर के नाम से बुलाया जाता है।
किले को दुर्गा के नाम से पुकारा जाता है। पट्टदकल्लु के मंदिरों में विरूपाक्षा मंदिर बहुत बड़ा और खूबसूरत है। पट्टदकल्लु का मल्लिकार्जुना मंदिर दूसरा अहम मंदिर है। पट्टदकल्लु में चालुक्य राजाओं की तख्त नशीनी अंजाम दी जाती थी। ऐहोले को मंदिरों के फ़न तामीरात का गहवारा कहा जाता है। चालुक्य के फ़न तामीरात के मराकज़ बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लु थे। ऐहोले मंदिरों के फ़न तामीर का गहवारा पट्टदकल्लु बीनुल अक़वामी रिवायती मरकज़ वराहा खंजीर चालुक्य का शाही निशान। पल्लवा का शाही ख़ानदान जनूबी हिंदुस्तान में एक मशहूर शाही ख़ानदान है। पल्लवा का पायतख्त तमिलनाडु का कांची शहर था। पल्लवा ने तकरीबन 300 साल तक हुकूमत की।
पल्लवा खानदान का मशहूर बादशाह नरसिम्हा वर्मा था। नरसिम्हा वर्मा का लक़ब महामल्ला था। नरसिम्हा वर्मा ने चालुक्य हुकूमत पर हमला करते हुए पुलकेशी दुअम को शिकस्त देकर बादामी पर कब्जा जमाया। इस जीत के लिए वो वातापी कोंडा का लक़ब पाया। नरसिम्हा वर्मा ने महाबलीपुरम बंदरगाही शहर को खूबसूरत तरक्की याफ्ता शहर में तब्दील किया। संग तराशी में पल्लवा ख़ानदान की अहमियत खिदमत अहम हैं। महाबलीपुरम में नरसिम्हा वर्मा के दौर की 7 संगी रथ मौजूद है। महाबलीपुरम गंगा अवतारणा नामी उभरी संग तराशी का नमूना है पल्लवा की। इस संग तराशी में भगीरथा ने मराकबे के ज़रिए गंगा नदी को ज़मीन पर लाने की कोशिश की तस्वीर है। पल्लवा ने महाबलीपुरम के साहिल पर तामीर करदा शिवा का मंदिर है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर और वैकुंठा पेरुमाल मंदिर पल्लवा के दौर के मशहूर मंदिर हैं।
नरसिम्हा वर्मा का लक़ब महामल्ला था। चोला का सदर मुक़ाम तंजावुर तमिलनाडु था। चोला बादशाहों में राजा राजा चोल और राजेंद्र चोल बहुत अहम हैं। राजा राजा चोल ताकतवर और चालाक हुक्मरान था। राजा राजा चोल की देन है बृहदेश्वर मंदिर। राजेंद्र चोल का अहम कारनामा हिंदुस्तान पर कब्जा जमाना था। इस जीत को यादगार बनाने के लिए राजेंद्र चोला को गंगईकोंडा का लक़ब मिला। राजेंद्र चोल ने चोलापुरम नामी नया पायतख्त बनाया। राजेंद्र चोल ने चोलापुरम के करीब आबपाशी के साज़गार चोलागंगम नामी बड़ा तालाब बनवाया। जनूबी मशरक़ी एशिया के सुमात्रा में श्रीविजया रियासत को राजेंद्र चोला ने फ़तह किया। ये इसका दूसरा अहम कारनामा है। चोला के दौरे हुकूमत को तमिलनाडु और तहज़ीब का सुनहरा दौर कहा जाता है। चोला के दौर के कम्बन की तहरीर शुदा कम्बन रामायण जो आज भी मशहूर है। चोला का देही निज़ाम आज के ग्राम पंचायत निज़ाम की तरह था।
कांसे से बना नटराज और कालिंगा मर्दनारखस करते मुजस्समे हिंदुस्तान के मुजस्सिमों के फ़न के लिए दिया गया अनमोल तोहफ़ा है। चोल के फ़न तामीर में तंजावुर की बृहदेश्वर का मंदिर दुनिया भर में मशहूर है। बृहदेश्वर का मंदिर 1000 साल पुराना मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर के ऊपरी हिस्से पर बना हुआ बुर्ज गोपुरा 200 फीट ऊंचा है। सारे हिंदुस्तान में बृहदेश्वर का मंदिर सबसे ऊंचा और बड़ा मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर को बैनुल अक़वामी रिवायती मरकज़ का मुक़ाम हासिल है। बृहदेश्वर मंदिर के रूबरू नंदी का मुजस्सिमा है, जो जनूबी हिंदुस्तान का बड़ा मुजस्सिमा है। चोला दौर का दूसरा बड़ा मंदिर गंगईकोंडम चोलापुरम का शिव मंदिर है। हिंदुस्तान का रिजर्व बैंक बृहदेश्वर मंदिर के 1000 साल मुकम्मिल होने पर यादगार के लिए 1000 रुपयों का सिक्का जारी किया है। पिरिया पुराणम भक्ति अदब में अहम मकाम हासिल है। राष्ट्रकूट का नाम सुनते ही फौरन कविराज मार्ग, आदि कवि पंपा और पल्लवा का कैलाश मंदिर ज़हन में आ जाएगा।
कवि राजमार्ग कन्नड़ा ज़ुबान की पहली हासिलशुदा तसनीफ़ है। इस अहमियत की शायराना किताब राष्ट्रकूट के अमोघ वर्षा नृपतुंगा के दौरे हुकूमत में तसनीफ़ की थी। कविराज मार्ग किताब का मुसन्निफ श्री विजया था। अब तक हासिल होने वाली कन्नड़ी किताबों में कविराज मार्ग सबसे क़दीम किताब है। लक्षणा ग्रंथ मखसूस ग्रंथ का शायराना किताब मतलब ज़ुबान, तशबीहात, बहरें वग़ैरह के ख़ुसूसियात बयान करने वाली किताब है। पंपा कन्नड़ा का मशहूर शायर था। पंपा कन्नड़ा ज़ुबान में पहली नज़म लिखने वाला शायर था। पंपा को कन्नड़ा का आदि कवि के नाम से पुकारते थे। पंपा राष्ट्रकूट के मांडलिका, वेमुला, वारडा के अरिकेसरी के दरबार में रहता था। आदि पुराणा और विक्रमार्जुना विजया पंपा के मशहूर शेरी मजमुए हैं। महाभारत की कहानी को जाहिर करने वाली विक्रमार्जुना विजया को पंपा भारत के नाम से भी याद किया गया है। पोन्ना राष्ट्रकूट दौर का दूसरा मशहूर शायर था।
पल्लवा का कैलाश मंदिर 100 फीट ऊंची चट्टान को तराशकर बनाया गया वाहिद संघी मंदिर है। येल्लोरा का कैलाश मंदिर की तामीर राष्ट्रकूट के हुक्मरान कृष्णा अव्वल ने की। कैलाश मंदिर की मुजस्समा साजी में रावण से कैलाश पहाड़ को उठाकर ले जाने वाली कहानी के वाक़ये को खूबसूरत अंदाज से मंजर कशी की गई है। राष्ट्रकूट सल्तनत में आज के महाराष्ट्र के बहुत से इलाके शामिल थे। येल्लोरा और एलिफेंटा महाराष्ट्र में मौजूद हैं। महेश मूर्ति एलिफेंटा में है। इसको त्रिमूर्ति के नाम से भी पुकारा जाता है। एलिफेंटा एक छोटा जजीरा है जो मुंबई बंदरगाह के करीब है। राष्ट्रकूट का पहला मशहूर हुक्मरान ध्रुवा था। ध्रुवा का बेटा गोविंद सुवम था। गोविंदा सुवम राष्ट्रकूट सल्तनत का बहुत अजीम बादशाह था।
गोविंदा सुअम का कामयाब फौजी कार्रवाई के जरिए हिमालय के दामन तक पहुंच गया। इन कारनामों को इसके कुतबे इतनी खूबसूरती के साथ जाहिर करते हैं कि गोविंदा के नशीले जंगी हाथी गंगा नदी के मुक़द्दस पानी का मज़ा ले चुके हैं। नृपतुंगा गोविंद सुअम का बेटा था। श्री विजया अमोघवर्षा नृपतुंगा के दरबार का एक आलिम था। अमोघवर्षा ने नृपतुंगा ने मान्यखेड़ा शहर की तामीर करवाई। मौजूदा मलखेड़ ज़िला गुलबर्गा ये राष्ट्रकूट का सदर मुकाम था। अरब का सुलेमान नामी सयाह लिखता है कि इस वक्त की 4 बड़ी सल्तनतों में से राष्ट्रकूट एक है। दीगर सल्तनतें रोम, अरब और चीन। Please like, subscribe and share and click the bell button icon.